तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि इमॉर्टल अलायंस ने लिंग शाओसिंग पर हमले करना शुरू कर दिए। जियान वांग से निपट रहा था कि तभी वहाँ पर जियान का पुराना राइवल वू शियांग पहुँच गया। ये बंदा जियान को मारकर राइचियस पाथ का टॉप कल्टीवेटर बनना चाहता था, मगर जियान उसे तगड़ी टक्कर देने लगा। वही दूसरी तरफ मास्टर शाओयुआन का मुकाबला भी इमॉर्टल अलायंस के मास्टर फांग से शुरू हो चुका था। इतने दिनों तक मास्टर युआन ने शाओचिंग की बातों पर यकीन नहीं किया था, मगर आज उन्हें पता चला कि शाओचिंग का जो भी प्रेडिक्शन था वो पूरी तरह से सच है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहाँ पर फांग ने मास्टर युआन के अटैक को अपने पाम अटैक से रोक लिया था। वो मास्टर युआन से कह रहा था कि अगर तुम मेरे सामने चुपचाप से हार मानकर सरेंडर कर दो तो तुम्हारी इस लिंग शाओसिंग और टियान्यू पिक को सरवाइव करने का एक और मौका मिल सकता है। तो मास्टर युआन उस पर अपना एक और स्लैश अटैक रिलीज करते हुए कहने लगे कि मैं कभी भी धमकियां सुनकर अपना सिर नहीं झुकाता। और अब उनके अटैक से फैंग थोड़ा सा पीछे पुश हो जाता है, मगर वो अपने पाम का यूज करते हुए अभी भी मास्टर के अटैक को रोकने में लगा हुआ था। वो कहता है शाओयुआन अब तुम बूढ़े हो चुके हो, जब तुम जवान थे तब तुम्हारी सोड एनर्जी का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता था, तुम्हारी स्लैश से तो कोई जिंदा नहीं बच पाता था, मगर अब तुम में वो पहले जैसी बात नहीं रही। जिसके बाद वो मास्टर के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए अपने दोनों पाम सीधे युआन की तरफ भेज चुका था। यहाँ पर मास्टर युआन उन हमलों को रोकने के लिए उस पर लगातार अटैक किए जा रहे थे, मगर काफी देर तक स्ट्रगल करने के बाद उनके एक स्लैश ने उसके अटैक को ब्रेक कर दिया। साथ ही युआन उस बंदे पर हमला करने चले गए, मगर उस समय रहते मास्टर के अटैक को डॉज कर चुका था। वो मास्टर से कहता है कि अब तुम्हारी तलवार में भी वो पहले जैसी धार नहीं रही। तो मास्टर युआन उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहने लगे कि मेरी इस तलवार में अभी भी इतनी धार मौजूद है कि मैं तुम्हारे जैसे 100-150 कुत्तों को खत्म कर पाऊँ। अब यहाँ पर इन दोनों ने एक दूसरे पर कई सारे अटैक कर दिए थे, जिसमें मास्टर युआन फैंग पर भारी पड़ते हुए उसके पाम अटैक को बड़ी आसानी के साथ ब्रेक कर देते हैं, जिसके चलते फैंग काफी पीछे पुश हो गया। अब यहाँ पर उसने अपना एक और फॉर्मेशन एक्टिवेट कर लिया था, जो कि शतरंज के खेल को डिपिक्ट करता है। साथ ही वो मास्टर से कहने लगा कि हेवन के अंदर जो कुछ भी होता है वो सिर्फ शतरंज का ही एक खेल है, और इस शतरंज के बोर्ड को हमारी इमॉर्टल अलायंस पूरी तरह से कंट्रोल करती आ रही थी, और आगे भी हम ही इस दुनिया को लीड करेंगे। यहाँ पर मास्टर शाओयुआन देखते कि वो पूरी तरह से इस ट्रैप में फंस चुके हैं। वहीं पर फैंग कह रहा था कि तुम्हारे जैसे बुड्ढों को ये लगता है कि तुम बाजी पलट दोगे, हमें हमारे ही गेम में हरा दोगे, मगर तुम्हारी ये जिद कभी पूरी नहीं हो सकती। तुम सिर्फ सपने देखते रह जाओगे और हम लोग तब तक तुम्हें जहन्नुम में पहुंचा देंगे। साथ ही साथ उसने एक बहुत बड़े चेस पीस को मास्टर शाओ पर अटैक करने भेज दिया। यहाँ पर मास्टर शाओ ने भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए अपने सामने एक बहुत ही जबरदस्त डिफेंस क्रिएट कर लिया था, जिसके चलते फैंग इतनी आसानी से उन पर हमला नहीं कर पा रहा था। साथ ही साथ मास्टर शाओयुआन अपनी पावरफुल सोड इंटेंट का यूज करते हुए उसके चेस पीस को स्लाइस करने लगे, जिसके चलते फैंग का फॉर्मेशन ब्रेक होकर मास्टर की हेवी सोड ने वहाँ के माउंटेन्स को भी चीर दिया था। साथ ही साथ वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट हो गया, जिससे तो टियान्यू पिक पूरी तरह से तहस नहस होकर वहाँ मौजूद बोर्ड भी नीचे गिर जाता है। तब तक गेट के पास वू शियांग और जियान भी पहुंच चुके थे। वू शियांग कहने लगा कि ये तो अच्छा हुआ कि इमॉर्टल अलायंस ने मुझे पहले यहाँ पर नहीं भेजा, वरना अब तक तो तुम्हारी कब्र पर फूल खिले होते। मैं जल्दी यहाँ पर नहीं आया इसलिए तुम सरवाइव कर पाए। साथ ही वो जियान पर एक स्लैश अटैक भी रिलीज कर देता है, जिसे जियान ने बड़ी ही तेजी के साथ स्विफ्ट डॉज करके काउंटर अटैक कर दिया। जब वू शियांग उसके हमलों को डॉज करके उसके पास आया तब तक जियान अपनी एक और गजब की टेक्निक के साथ तैयार था। उसने सोड एज सेटिंग सन का यूज करते हुए वहाँ पर तमानो तलवारों की बौछार करना शुरू कर दी थी, जिसे वू शियांग अपनी स्विफ्ट मूव का यूज करते हुए डॉज पर डॉज किए जा रहा था। यहाँ पर जियान के लाइटनिंग स्लैशेस इतने जबरदस्त थे कि उससे वहाँ का पूरा स्ट्रक्चर 2 हिस्सों में कटने लगा, मगर भाई का अपोनेंट इतना तगड़ा था कि उसे मारने के लिए ये स्लैशेस काफी नहीं होंगे। अब वू शियांग ने सामने आकर 1000 रिवर्स वेव मूव का यूज करते हुए एक बहुत ही शार्प और फिनिशियस स्लैश अटैक जियान पर हिट कर दिया, जिससे जियान काफी तेजी के साथ पीछे की तरफ घसीटा जा रहा था। साथ ही साथ वहाँ का फ्लोर भी उखड़ने लगा, मगर फाइनली जैसे तैसे जियान ने इस अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। वो अपने ओपोनेंट से कह रहा था कि दम है तो एक बार फिर से अपनी कोई गजब की मूव दिखा।
और अब तो जियान ने अपना एक सैवेज स्लैश अटैक रिलीज करते हुए उसे भी हवाई यात्रा करा दी थी। रास्ते में वुशियांग पर उसने एक डेविस्टेटिंग अटैक के साथ पूरा सीन ही बदल दिया था। इतना ही नहीं, एक हाई स्पीड स्पिनिंग लात के साथ उसने अपने ओपोनेंट को चट्टानों पर दे मारा। बेचारे वुशियांग की तो हवा पूरी तरह से टाइट हो गई थी। जियान के एक लात खाने के बाद वो बंदा तो खून की उल्टियां निकाल रहा था कि तब तक जियान का एक और गजब का स्लैश अटैक वहाँ पर पहुंच गया, मगर वो बंदा समेरेती साइड में हट चुका था। यहाँ पर तो स्लैशेस की मानो बाढ़ ही आ गई, मगर वुशियांग इसमें से बच गया। अभी दोनों दोबारा से भिड़ जाते हैं। इन दोनों के अटैक की वजह से वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज हो रही थी। हालांकि इतनी मार खाने के बावजूद भी वुशियांग का कॉन्फिडेंस अभी भी बरकरार था। वो जियान से कहता है कि बस एक बात याद रख, आज तो जरूर से मरने वाला है और मैं चाहता हूँ कि तू अच्छे बच्चे जैसे अपनी मौत को कबूल कर। और तभी जियान ने देखा कि अबे यार, इसके चमचे भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, इसलिए जियान उस बंदे को पीछे पुश करते हुए वहाँ से रवाना हो गया। वेल, ये तो बस जियान की एक स्ट्रेटेजी थी। उसने जानबूझकर इन लोगों को अपने पीछे आने दिया और फिर अपनी गजब की पावर्स के साथ उन पर धनाधन हमले कर दिए। तो वुशियांग भी कहाँ ही पीछे रहने वाला था, उसने भी अपनी स्पीयर से जियान पर अटैक कर दिया। और जियान से कहता है कि वैसे भी तेरी पावर अब खत्म होने की कगार पर है, इसलिए चुपचाप से हार मान जा। मगर जियान उसके अटैक को डॉज कर नीचे आ चुका था और फिर एक बार फिर से दोनों एक दूसरे पर मुसलसल हमले करने लगे। यहाँ पर जियान इस बंदे के साथ साथ उसके चमचों से भी निपट रहा था और तभी उसे माउंटेन से एक धमाके की आवाज आई, जो सुनकर वुशियांग कह रहा था, अरे शायद तेरा मास्टर भी तेरे जैसे ही पिट गया। वैसे भी ना आज वो जिंदा बचेगा और ना ही उसका पिल्ला। और फिर क्या, एक बार फिर से हमले शुरू हो गए। यहाँ पर जियांग अपनी सोड इंटेंट का यूज करते हुए वुशियांग पर डायरेक्ट हमला कर चुका था। उसकी एक ही स्ट्राइक इस बंदे को धड़ाम से जमीन पर पटक देती है। तब तक उसके और चमचे भी वहाँ पर आ गए। तो वुशियांग उनसे कह रहा था कि तुम लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाओ जाकर जल्दी से उसे निपटा दो। वैसे भी अब इसमें ज्यादा पावर्स नहीं बची। यहाँ पर जियान ने हवा में जंप लगाते हुए सोर्ड स्ट्राइक से लगातार हमले करना शुरू कर दिए थे। वो कह रहा था कि तुम लोगों की औकात चूहों से कम नहीं, पता नहीं कब से तुम यहाँ पर छुप कर बैठे थे। इधर वुशियांग अपनी इंजुरीज को हील करने की फिराक में था, साथ ही 2-3 बंदे उसे प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर तैनात हो गए। यहाँ पर तो जियान पूरी तरह से एग्जॉस्टेड है, मगर वो मारा भी जाए तो भी पीछे नहीं हटने वाला। उसके खूबसूरत स्लैशेस उन लोगों को हिट तो हो रहे थे, मगर अब उन स्लैशेस में पहले जितनी स्ट्रेंथ नहीं थी। तभी वुशियांग हीलिंग प्रोसेस से बाहर आकर जियान से कहने लगा कि हीरोज कैसे बने ये कोई नहीं पूछता, बस उनका टाइटल ही मैटर करता है। और आज तो मैं तेरा ये हीरो वाला टाइटल तुझसे छीन के रहूंगा। और उतने में ही जियान को शाओचिंग की आवाज आई। वो जियान से कह रहा था, बड़े भाई आपने फिलहाल अपने मास्टर के पास वापस जाना चाहिए, अगर उस बुढ़े को कुछ हो गया तो मसला हो जाएगा। जिस पर जियान कह रहा था कि मेरे मास्टर में इतना दम है कि वो अपने अपोनेंट को हैंडल करेंगे और तब तक मेरा काम है इस टियानियो गेट को प्रोटेक्ट करना, ताकि मास्टर को स्नीक अटैक का कोई डर ना हो। वहीं पर जियान ने बहुत ही शानदार सोड एनर्जी का यूज करते हुए वुशियांग के बचे कुछ चमचों को भी घायल कर दिया। वुशियांग कह रहा था, जियान मानना पड़ेगा कि तुम अभी तक जिंदा हो, वरना इतनी देर तक मेरे सामने कोई भी टिक नहीं पाता। और अब वुशियांग अपने ही बंदे की बॉडी को पियर्स करते हुए जियान पर अटैक कर देता है, मगर जियान ने इसे काउंटर कर लिया। वो बंदा उसे चट्टान पर पटक देता है। यहाँ पर जियान बुरी तरह से घायल हो चुका था। वुशियांग उसकी हालत देखकर कहने लगा कि अब तुम्हारी जिंदगी की मोमबत्ती बुझने वाली है, लेकिन तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैं राइचस पाथ के लीडर की पोजीशन को खुशी से एक्सेप्ट करूंगा। अब जैसे ही शियांग ने जियान पर एक फाइनल अटैक किया, वहाँ पर मो लियोन आ चुका था। वो अपनी सोर्ड से एकदम परफेक्ट टाइम पर उसके अटैक को काउंटर कर लेता है, जिसके चलते वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो गया। मो लियोन को वहाँ देख शाओचिंग कह रहा था, वाव अब तो ये मुकाबला और भी ज्यादा दिलचस्प हो गया, मेरे ख्याल से मैंने भी टैक्स फ्री पॉपकॉर्न खरीद लेने चाहिए। इधर जियान मो लियोन से पूछ रहा था कि तुम्हें यहाँ आने से मना किया था ना, फिर तुम मेरी बात क्यों नहीं मानी। वहीं पर वुशियांग मो लियोन को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया। उसे लग रहा था कि यहाँ पर तो मुझे एक के ऊपर एक फ्री का ऑफर मिला है। अब उसके अटैक को इन दोनों ने एक साथ काउंटर किया था, जिससे काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी फ्लक्चुएशन स्प्रेड होने लगे। इधर मो लियोन जियान को बता रहा था कि तुम्हारे मुझ पर ढेर सारे एहसान है, तो उन्हीं को चुकाने में वापिस आ गया। और अब ये दोनों मिलकर वुशियांग के हमले को फेल कर देते हैं। वो
बंदा कह रहा था, वाकई हेवंस तो आज मुझ पर पूरी तरह से मेहरबान है, इसलिए तो तुम दोनों को एक साथ खत्म करने का मुझे मौका मिला है। आज तो मैं ह्यूमन और डीमंस इन दोनों realms का बादशाह बन जाऊंगा। साथ ही इन दोनों पर हमले करने के लिए वहाँ पर वुशियांग के कुछ और चमचे आ चुके थे, मगर ये दोनों बड़े ही तेज हमले करते हुए उनके चिथड़े उड़ाने लगे। तब तक वुशियांग ने वहाँ पर अपना एक और डेडली फॉर्मेशन एक्टिवेट कर लिया, जिसे देखते ही शाओचिंग जियान को बता रहा था कि बड़े भाई इसे अब हल्के में बिल्कुल मत लेना, ये फॉर्मेशन आसानी से ब्रेक नहीं हो सकता। मेरे ख्याल से अब हमने जल्दी से पीछे हट जाना चाहिए। जिस पर जियान कह रहा था, पीछे हटने की बजाय मैं मरना पसंद करूंगा। अब इस फॉर्मेशन से निकलने वाले ट्राइडेंट को ब्रेक करने के लिए मोलियन और जियान अपनी पावर्स को कंबाइन करते हुए एक बहुत ही अमेजिंग स्वॉर्ड फॉर्म कर लेते हैं, और फिर इन दोनों वेपन्स में एक जोरदार क्लैश हो गया। ये टकराव इतना ज्यादा भयानक था कि आसपास का इलाका कांपने लगता है। इतना ही नहीं, इस एनर्जी से मोलियन का मर्द वाला फॉर्म ब्रेक होकर वो अपने असली फॉर्म में आ चुकी थी, और अभी दोनों काफी तेजी के साथ पीछे पुश हो जाते हैं। साथ ही जियान ने वहाँ पर फटाफट से एक बैरियर क्रिएट कर लिया था, ताकि वुशियांग को ये बात पता न चले कि मोलियन एक लड़की है। अब जियान मोलियन से कह रहा था कि तुम जल्दी से इस पीछे के रास्ते से माउंटेन से नीचे उतर जाओ, जब तक ये जंग खत्म नहीं होगी यहाँ पर वापिस मत आना। जिस पर मोलियन कह रही थी कि शायद तुम मेरी पहचान किसी के सामने आने नहीं देना चाहते, और यही वजह है कि तुम मुझे यहाँ से भगा रहे हो। जिस पर जियान कह रहा था कि मैं मासूम लोगों को मरता हुआ नहीं देख सकता, और तुम्हें तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुम मेरी वो अपोनेंट हो जिसकी मैं तहे दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। जिस पर मोलियन कह रही थी, ठीक है फिर हम दोनों मिलकर इन कुत्तों का सफाया करेंगे, और उसके बाद हम दोनों में एक फाइनल बैटल होगी। तब तक वुशियांग ने वहाँ बने बैरियर को ब्रेक कर दिया था। वो तो मोलियन को देखकर काफी ज्यादा शॉक होकर कहने लगा कि वाह, ये तो एक लड़की है, और वो भी इतनी ज्यादा खूबसूरत। ये बात तो माननी पड़ेगी कि राइचियस पाथ के लीडर के मजे ही मजे हैं। हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि द ग्रेटेस्ट राइचियस हीरो जियान की गर्लफ्रेंड एक डीमन कल्टीवेटर होगी। जियान, आज मैं सिर्फ तुझे खत्म ही नहीं करूंगा, बल्कि तेरी इज्जत की भी धज्जियां उड़ाने वाला हूँ। यहाँ पर मोलियन ने अपने स्लैश अटैक से उसकी स्ट्राइक को ब्रेक करने की कोशिश की, मगर वुशियांग का अटैक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिसके चलते दोनों भी उसकी चपेट में आकर नीचे पटक गए। मोलियन तो एक सेकंड के लिए बेहोश हो गई थी, और वहीं पर जियान पूरी तरह से एग्जॉस्ट। तो अब खेल में उतरने की बारी है हमारे शाओचिंग की। वो कह रहा था, बड़े भाई चलो बहुत हो गया तमाशा, अब आप वापिस आ जाए और इस कुत्ते से मैं निपट लूंगा। और अब शाओचिंग माइंड स्पेस से बाहर आते ही मोलियन से कहने लगा कि ऐसे वक्त पर भी तुम मेरे साथ रोमांस कर रही हो, बताओ यार इतना सेंटिमेंट कौन होता है। शाओचिंग को देखते ही मोलियन तो कंफ्यूज होकर तुरंत ही साइड में हट गई। वो उससे पूछ रही थी कि जियान कहाँ पर है और तुम अचानक से यहाँ पर कैसे टपक गए। और अब वो जियान को आवाज लगा पाई इससे पहले शाओचिंग उसे बेहोश कर चुका। वो कह रहा था, ये लड़कियां भी ना एक नंबर की सिरदर्द है, इसलिए तो मैं इनसे दूर रहता हूँ। साथ ही साथ वो जियान से कह रहा था कि बड़े भाई तुम हर बार रायता फैलाते हो और फिर मुझे ही आकर उसे साफ करना पड़ता। वैसे भी अगर तुम चुपचाप से माइंड स्पेस में बैठ जाते तो तुम्हारी ऐसी हालत ना होती। इधर वुशियांग भी थोड़ा सा कंफ्यूज था कि जियान गायब होकर ये शाओचिंग यहाँ पर कैसे आ गया, लेकिन वो सवाल जवाब करने में वक्त जाया करना नहीं चाहता था, इसलिए उसने शाओचिंग से सीधे पूछ लिया कि बता भाई तू सरेंडर करेगा या फाइट करेगा। तो शाओचिंग बड़े ही कूल अंदाज में अपनी स्प्रिंग एंड ऑटम रिंग की पावर को एक्टिवेट करते हुए कहने लगा कि ना, मैं तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, तुमने मेरे बड़े भाई को काफी अच्छे से पीट दिया। क्या तुम्हें पता भी है वो हर बार मेरे काम में टांग अड़ाते रहते, लेकिन अब तुमसे इतना बुरी तरह से पीटने के बाद वो कुछ दिनों तक तो शांत रहेंगे। और इतना कहते साथ ही शाओचिंग ने वहाँ पर बस एक चुटकी बजा दी। यहाँ पर वुशियांग को लग ही नहीं रहा था कि ये बंदा उस पर अटैक करने वाला है, लेकिन शाओचिंग की चुटकी बजाते ही वहाँ पर बहुत ही भयानक एनर्जी रिलीज होने लगती है। उस फियर्स एनर्जी को देखते साथ ही वुशियांग ने तो वहाँ से भागना ही शुरू कर दिया। शाओचिंग कह रहा था, क्या हुआ, भागना चाहता है क्या? अरे यार, लेकिन उसके लिए काफी ज्यादा देर हो चुकी। और अब हमें यहाँ पर बहुत ही भयानक नजारा दिखाया गया। वुशियांग के लोग तो भागते भागते ही राख हो गए थे। मुझे तो लगता है कि उन्हें कुछ समझ आने से पहले ही वो लोग नरक के दरवाजे पर पहुंच चुके होंगे। वहीं पर वुशियांग तो रोते हुए पूछने लगा कि टियानियो पिक के पास तेरे जैसा राक्षस कहाँ से आ गया, मगर उसे कोई जवाब मिलने से पहले ही वो भी राख बन चुका था। शाओचिंग कहने लगा, अलविदा मेरे दोस्त, अब मेरा अगला निशाना है तेरी वो घटिया सी इमॉर्टल अलायंस। तेरी उस
अलायंस के साथ हिसाब चुकता करना तो बनता ही है, क्योंकि मेरी पास्ट लाइफ में उन्होंने ही मुझे खत्म कर दिया था। और उतने में ही माउंटेन पर एक जोरदार ब्लास्ट हो गया। तो शाओचिंग कहने लगा, मेरे प्यारे मास्टर बस थोड़ी देर तक होल्ड कीजिए, आपका ये प्यारा डिसाइपल आपको बचाने के लिए निकल चुका। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।